जिनको हम वोट देते हैं वो भी नहीं आए। तनविंदर सिंह मारवा यहाँ के विधायक हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद ना वो यहाँ पहुँचे, ना जंगपुरा में जब इतनी सारी झुग्गियाँ टूटी, मद्रास कैंप टूटा, उसके बाद वहाँ पर भी नहीं पहुँचे। मैम ये लोग गए थे उनके घर, जब वो बच्चा यहाँ पे नहीं रहता था उसके साथ इतना बड़ा घटना हो गया, तो कल को हमारे बच्चे के साथ भी तो ऐसा हो सकता है। यहाँ की पुलिस वाले बात नहीं सुनते हैं। पुलिस प्रशासन की इस वक्त काफी ज्यादा नाकामियां देखने को मिल रही हैं। कई सवाल पुलिस प्रशासन के ऊपर खड़े हो रहे हैं। इन्होंने पता नहीं कितने लोगों को लालच दिया, स्कूल के बच्चे को 4,000 मिलेंगे, 2500 रुपए। रेखा गुप्ता जो कहती हैं मिलेंगे, हाँ, कहाँ मिलेंगे? औरत लोगों को मिलेंगे 2500, जिनको हम वोट देते हैं वो भी नहीं आए। तनविंदर सिंह मारवा यहाँ के विधायक हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद ना वो यहाँ पहुँचे, ना जंगपुरा में जब इतनी सारी झुग्गियाँ टूटी, मद्रास कैंप टूटा, उसके बाद वहाँ पर भी नहीं पहुँचे। मैम ये लोग गए थे उनके घर, तो उन लोगों ने वापस कर दिया। इन लोगों को घर के नहीं गया हम लोग। नहीं अरे कोई है तो बताई नहीं ना, तो पता नहीं वो कहाँ कार है, हमको कोई लेके जाएगा तभी तो हमको पता होगा हम कहाँ भटकेंगे। मरुआ के घर कोई लेके नहीं जाता है ना, और मेरा को देखा भी नहीं है ना, देखा नहीं हम कहाँ भटकेंगे, इसलिए गई। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, कम से कम उनको आना तो चाहिए था, आना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि क्या हुआ। तो छोटी घटना नहीं है, यहाँ के तो सबको पता है, कोई ना कोई तो खबर देगा ही ना उनको, तो खबर तो उनको मिली होगी। खबर मिली होगी। जब वोट लेना होता है, जब इनको वोट लेना होता है तब आ जाते हैं। मैम यहाँ के कोई भी लोग नहीं सुनते, ना कोई भी नहीं सुनता यहाँ पे, जितने बड़ा नेता है कोई भी है, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन कोई भी नहीं सुनता यहाँ की बात। अभी तो रिपोर्ट नहीं दी है ना, पोस्टमार्टम जो हुई है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं दी है। 3 महीने बता रहे, 3 महीने बाद देंगे, वो भी 3 महीने लग सकते हैं, 90 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकते हैं, हफ्ता भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। हमारे पास आएगा हम तुम्हें खुद दे देंगे, पुलिस वाले ऐसे बोल रहे हैं। क्या पुलिस वाले के ऊपर हद से ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं? क्या पुलिस वालों ने पहले से ही पैसे खा लिए हैं, जिस चक्कर में ना लड़की को, भाई को गिरफ्तार किया जा रहा है, ना मामा को गिरफ्तार किया जा रहा है, ऊपर से जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो तक अभी तक इनको नहीं दी गई है। आखिर मौत किस कारण से हुई है, क्या वजह थी, कहाँ चोट लगी, क्या हुआ? कम से कम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तब तो कुछ सामने आता, लेकिन उसके बावजूद भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक इनके घर वालों को नहीं दी गई है। पुलिस प्रशासन की इस वक्त काफी ज्यादा नाकामियां देखने को मिल रही हैं। कई सवाल पुलिस प्रशासन के ऊपर खड़े हो रहे हैं। आम जनता, गरीब जनता, जब उनको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो वो पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, यहाँ के विधायक के पास जाते हैं, निगम पार्षद के पास जाते हैं। ना यहाँ की पुलिस प्रशासन इनका साथ दे रही है, ना यहाँ के विधायक इनका साथ दे रहे हैं। विधायक, यहाँ के लोगों का कहना है कि विधायक जो है, जब इनको वोट चाहिए होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी प्रत्याशी हो, वोट लेना होता है तब गली गली आते हैं घूमने। हाँ, गली गली घूमता है, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं। जब हमारा कुछ होता है तो हमारे पास नहीं आता है, एक गले में नहीं आता है। न पुलिस प्रशासन इनकी मदद करी, न विधायक जो यहाँ पे तनविंदर सिंह मारवा, जिनके अगेंस्ट आपने हजारों खबरें देखी होंगी, कई बड़े लोगों के साथ उतना बैठना होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जब आम जनता के पास कोई दुख की परेशानी होती है तब वो नहीं आते हैं। ऐसे कई आपने खबरें देखी होंगी हमारी खबरों के अंदर। आप क्या यहाँ पर ऐसे क्राइम होते रहे हैं? किराए पर है, क्या यहाँ पे ऐसे अपराध होते रहे हैं? तो समझा नहीं मैंने। ऐसे घटना होता रहता है नहीं, हाँ घटना तो होती है, हाँ घटना होती है, तो ही चुका है यहाँ को तो घटना ऐसे नहीं। कम से कम तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तो देना चाहिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तब पता चलना चाहिए ना, ये बात तो है ना। उसमें तो धरा पड़ जाता ना, इस रिपोर्ट में सारा चीज धरा पड़ता कि किस वजह से मौत हुई है। कि वजह से ऐसे मौत हुआ कि मार के मौत हुआ, तो उसमें तो धरा पड़ जाता, तो वो कागज देता नहीं केस। पोस्टमार्टम के कागज देता नहीं है। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी? इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, पुलिस यही कहा कि अब इनको इंसाफ दिलाओ ना, क्योंकि पुलिस भी नहीं सुन रही है, तो इसका मतलब ये कि तो ये बेसहारा है बेचारे, इनको तो कोई भी। अगर पुलिस प्रशासन कोई सख्त कदम उठाए तो देश या दिल्ली के अंदर जितने भी क्राइम हो रहे हैं वो एक बार में थम जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एक को सजा दोगे तो 1000 लोग सुधर जाएंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन क्या करती है? कोई कदम, ठोस कदम नहीं उठाती है, जिससे जो आम जनता है, जो खासकर जो युवक है, जो 17-16 साल के बच्चे होते हैं, वही इन लोगों के मर्डर में, गांजा बेचने में, नशे मुक्ति में जो है, ये सब उसमें मिल जाते हैं। अगर पुलिस प्रशासन कोई ठोस कदम उठाए तो कई चीजों में बदलाव आ सकता है।
क्या मैं सही कह रही हूँ? सही कह रहे हो। आजकल अगर आज की बात करें तो मात्र 16-17 साल के नाबालिग बच्चे नशे में, मर्डर करने में, चाकू मारने में काफी ज्यादा योगदान देते हैं। जी मैम। इतनी बड़ी सर दुर्घटना हो गई। देखो वो नया बच्चा था तो उसको मार दिया गया है। हमारा भी बच्चा 16-17 साल का है, मेरा भी बच्चा। मैंने कल से अपने बच्चों को, कल से गांव से आई, अपने बच्चों को मैंने बाहर नहीं भेजा इस डर के मारे में, क्योंकि मेरा बच्चा यहाँ पे पला, यहाँ पे बड़ा हुआ है। जब वो बच्चा यहाँ पे नहीं रहता था, उसके साथ इतना बड़ा घटना हो गया, तो कल को हमारे बच्चे के साथ भी तो ऐसा हो सकता है। यहाँ की पुलिस वाले बात नहीं सुनते हैं, चाहे कितना ही बड़ा घटना हो जाए। जिनका ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एक मुस्लिम को सजा दोगी तो 100 लोग सुधरेंगे। 100 लोग सुधरेंगे। लेकिन मैम कल को हमारे बच्चे, हमें भी डर लग रहा है बाहर भेजने में। बच्चे को कोई सामान लेने भेजती हूँ तो हमें धक धक रह जाता है कि हमारा बच्चा वापिस आएगा कि नहीं आएगा। ये डर हमारे अंदर है मैम, इसलिए आप लोग कुछ करो, ये इतनी सी मदद करो हम लोगों की, क्योंकि मैम यहाँ पे इतना घटना हो चुका है, आज तक किसी पुलिस वालों ने काम नहीं दिया है। जिस मिलनी चाहिए मैम, सजा मिलनी चाहिए, मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए। सर बताया जा रहा है कि एक लड़की के चक्कर में बेचारे मात्र 16 साल की लड़के को मार दिया गया। जी मैम। और लड़की खुलेआम घूम रही है, लड़के का मामा खुलेआम घूम रहा है। जी मैम, खुलेआम घूम रही है मैम। क्या पुलिस प्रशासन को उन्हें गिरफ्तार नहीं करना उनके चाहिए? एक बच्चे थे मैम, एक बच्चे थे, एक बच्चे उनके हाथ से धो बैठे वो। क्या तो करेंगे? मुजरिम को सजा मिलनी 15 दिन चाहिए। के लिए लड़का आया था यहाँ पे, 15 दिन के लिए आया था, सिर्फ घूमने के लिए आया था मैम। घूम के 10 दिन रह के, छुट्टी थी उनकी, स्कूल की छुट्टी हो गई थी। 10 दिन मम्मी पापा के पास घूम के हम फिर वापस घर जाएंगे। वापस जाने वाला था, उतने में ही इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। उतने में ही यहाँ के लोगों के मन के अंदर एक दहशत का माहौल बना हुआ है कि हमारा कहीं बच्चा, जिसे इनके साथ हुआ, कि हमारे कोई बच्चे का इस तरह से कोई मर्डर ना हो जाए। मैम आप भी और एक बार दोबारा जाओ वहाँ पे, किसी पड़ोसी से और किसी से और भी पता करो इस बारे में कि कहाँ गए, उनको तो कुछ तो पता होगा। एकदम से ये तो भगनी गए होंगे। मैम मैं गई, हाँ। वहाँ पे जो नीचे उनके किराएदार थे, उन्होंने बोला कि वो कल ही गाँव चले गए हैं। गाँव न लड़की है, न लड़की के कोई फैमिली वाले हैं, कोई भी नहीं है। इन लोगों को रोक दिया गया, वो लोग क्यों गए? इन लोगों को रोक दिया गया है। हमारा कुछ भी होता है यहाँ पे, सब कुछ हम गांव में कराते हैं, लेकिन पहली बार इनके बच्चे के चक्कर में ये लोग रुक गए यहाँ पे। उनको क्यों भेज दिया गया? उनको भी रोकना चाहिए था, उनको, पुलिस वाले को। उनको क्यों भेज दिया? ये तो हर कानून के अंदर होता है, जब तक क्राइम सीन सुलझता नहीं है तब तक कोई भी फैमिली दिल्ली से बाहर जा ही नहीं सकती है। इतना बड़ा कदम उठा लिया, जिस लड़की के चक्कर में लड़का मर गया, जिसका मृत्यु हो गई, उसके बाद भी लड़की की फैमिली गांव चली गई। आखिर पुलिस प्रशासन कर क्या रही है? नहीं सुनते, आप कुछ करो, क्योंकि इनको थोड़ा इंसाफ दिलाओ मैम, ये परेशान पुलिस यहाँ की बात नहीं सुनते। अगर किसी का कुछ अगर काम कराना है किसी को, तो वो लोग पैसे खा के ही काम करते हैं, रिश्वत खा के ही काम करते हैं। अगर कोई ईमानदारी भी अगर अपना काम करवाएगा, घर का मीटर या कुछ भी छोटा मोटा काम करेगा, वो लोग पैसे लेंगे मैम। कुछ बिना पैसे का वो काम नहीं करेंगे, चाहे यहाँ का पुलिस हो, चाहे कहीं का ही पुलिस हो। पुलिस खास करके यहाँ पे मैं पली बड़ी हूँ, मैं बचपन से देख रही हूँ, यहाँ के पुलिस बिना पैसों का कोई काम नहीं करते हैं। अब चाहे ईमानदारी वाला काम हो, चाहे अपने घर का मीटर भी लगाना क्यों ना हो, ये लोग पैसे मांगते हैं। देखिए, पुलिस प्रशासन जो है हर एक छोटे काम के लिए, पुलिस प्रशासन को आम जनता की सहायता के लिए बनाया जाता है कि आखिर उनके पास कोई दिक्कत परेशानी है तो उनके लिए मदद करे। लेकिन पुलिस प्रशासन तो यहाँ खुद घूसखोरी कर रही है। मैम हमारा घर भी अगर थोड़ा बहुत टूट जाता है, कुछ होता है, हम थोड़ा बहुत घर भी बनाते हैं ना, उसका भी तब भी पुलिस आके पैसा लेके जाती है। जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक वो तुम्हारे ईंट में हाथ लगाने नहीं देंगे, लेबर को जेल में बंद करके रखते हैं, मिस्त्री को जेल में बंद करके रखते हैं। अपना घर का भी काम कराओ मैम, फिर भी पुलिस वाले पैसे लेते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि जब से दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनी है, आपने कई ऐसे कहानियां सुनी होंगी, कई ऐसे दहशत भरे एक सीन देखा होगा कि जहां पर कई लोगों को मार दिया जाता है, उसके बाद पुलिस प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। केजरीवाल ने हमारा, फिर भी केजरीवाल ने बहुत अच्छे थे। इन्होंने सबको लालच दे के ये लोग वो बने हैं, वोट जीते हैं। इन्होंने पता नहीं कितने लोगों को लालच दिया, स्कूल के बच्चे को 4,000 मिलेंगे, 2500 रुपए। रेखा गुप्ता जो कहती हैं मिलेंगे, हाँ, कहाँ मिलेंगे? औरत लोगों को मिलेंगे 2500, जो गर्भवती है उनको मिलेंगे 11,000 या 21,000 मिलेंगे। मैम ये सब झूठ बोल के उनका तो ये भी कहना था कि 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, वो भी मैम ये सब झूठ बोल रहे हैं। बल्कि सिलेंडर का रेट और भी ज्यादा बढ़ गया है, सिलेंडर का रेट और ज्यादा बढ़ गया है। मैम केजरीवाल बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे केजरीवाल, ये लोग बहुत गंदे हैं। देखिए, यहाँ लोगों से हमने बात करी, लोगों ने बताया कि किस तरह से मात्र एक लड़की के चक्कर में एक लड़की ने मात्र 16 साल के बच्चे को, जो कि बाहर पढ़ने गया था,
मात्र अपनी छुट्टियां मनाने अपनी माता पिता के पास आया था, उसको बेरहमी से मार दिया गया। मैम केजरीवाल अगर अभी तक होता तो इनको इंसाफ मिल जाता। अभी तक अगर केजरीवाल जीतता तो उसको इंसाफ मिल जाता, लेकिन अभी तक इसको इंसाफ नहीं मिला। ऊपर से रिपोर्ट भी 90 दिन का टाइम दे रहे हैं इनको जाने के, दिल्ली से बाहर जाने के लिए मना कर रहे हैं। इनको मना कर दिया, जिन्होंने मारा उनको मना करना चाहिए था। वो लोग जा चुके हैं। गाँव मुझे पता नहीं है, गाँव चले गया, मेरा लड़का को मर्डर करके वो चले गया। वो चलेगा और आपको यहाँ बोल रखा कि आप दिल्ली में रहिए। वो नहीं रहता तो दिल्ली में रहो, अब कहीं मत जाओ। जिन्होंने मर्डर किया उनको हिरासत में लेना चाहिए था, उनको हिरासत में लेके खुलेआम घूम रहे हो, गाँव भेज दिया, खुलेआम घूम रहे। हमको यहाँ फंसा दे, कह रहा जब तक बुलाएंगे जब तुम्हें आना पड़ेगा, तुम कहीं मत जाना। इनकी रिपोर्ट कितने दिन तक आ जानी चाहिए? 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर आ जानी चाहिए। आज कई दिन हो गए, हफ्ते भर होने चले, अभी तक इनकी रिपोर्ट मिली नहीं है। उनकी मम्मी पापा को रुकवा दिया गया है, वो यहीं पे रुके हुए हैं और क्राइम करने वाले यहाँ से फरार है। तो बताओ, इसकी 24 घंटे पे आनी चाहिए रिपोर्ट, वो रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। दुनिया देख रही है कि उनको रिपोर्ट आए, उनको जो है तसल्ली हो, क्यों किस वजह से मिले, उनकी क्राइम करने वालों को सजा मिले। एक को सजा मिलेगी तो 10 कोई सुधरेंगे। जी मैम, एक मोहल्ला नहीं 10 मोहल्ला सुधरेंगे, पूरे दिल्ली सुधरेंगे मैम। मैम कोई नहीं सुनता, ना प्रधान, ना मंत्री, ना बीजेपी, ना पुलिस, कोई भी नहीं सुनता। हम लोगों का तो कोई सुनता ही नहीं है मैम। जो आप लोग जो है ये सजा दिलवा सकते हो। आप लोग आए यहाँ पे हमारी मदद करने के लिए, आप ये बिल्कुल आगे तक बढ़ा सकते हो। बिल्कुल आपकी मदद, आप लोगों की ही मदद करने के लिए आए कि ये खबर जो है आगे तक पहुँचे। बिल्कुल आगे तक विधायक मोदी जी तक पहुँचनी चाहिए ये। बिल्कुल उनको शर्म आए कि इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद हमारे सहयोगी इनसे मिलने नहीं आएंगे, सबको इंसाफ नहीं हो रहा है। हमारे एमएलए मोदी जी को पहुंचना चाहिए सब बातें, उनको पता होना चाहिए। मोदी जी हर देश घूमते, ये भी देश है, उनको घूमना चाहिए। एक बच्चा जो पैदा हुआ था, इनका कई लाख रुपए खर्चा करने के बाद जाके एक बच्चा इनका पैदा हुआ था मैम, और इसके साथ ये दुर्घटना हुई है। मैम मोदी जी हर जगह घूमते, उनको ये भी जगह घूमना चाहिए। यहाँ के लोग कैसे, उनको देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि मोदी जी गलत है, मोदी वो है, उनको ये जगह भी घूमना चाहिए कि यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं। हम लोग मैम झूठ नहीं बोल रही, हम लोग घर में बैठे बैठे मोदी जी को गाली देते हैं। ये जो मजदूरी करने वाला, ये लेडीज दोनों दिख रही है, जो मरे हैं उनके मम्मी पापा है, मजदूरी कर रहे दोनों, कोठियों पे काम कर रही है, करके बच्चे पाल रहे। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद बच्चों को पालते हैं, उसके बाद डॉक्टर दिखा के 6-7 लाख रुपए खर्च करके वो बच्चा पैदा हुआ था इनका। 12 साल बाद वो पैदा हुआ था, इनकी शादी के 12 साल बाद वो पैदा हुआ था। 7-8 लाख रुपए खर्च करने के बाद आज उसके साथ ऐसा हो गया। इनकी उम्र बहुत हो गई है, इनकी 12 साल बाद वो बच्चा हुआ था। बताइए, इतने पहला तो ये है कि पहले बच्चा नहीं हुआ, फिर उसके बाद इतने पैसे लगाने के बाद जब एक लड़का पैदा हुआ, घर के अंदर खुशी का माहौल था, पढ़ाया लिखाया, बड़ा करा, बाहर भेजा कि कम से कम हमारा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा हो जाए, कुछ अच्छा अफसर बन जाए, इसीलिए इस माहौल के अंदर नहीं रखा। लेकिन जब वो बच्चा आता है तो मात्र 16 साल के बच्चे को बेरहमी से मार दिया जाता है। केवल आपने हर खबर में देखा होगा कि कई लड़कियों के चक्कर में कितने घर बर्बाद हो गए हैं, कितने लड़कों की जान चली गई है, कितने माँ बाप को अपना बेटा गंवाना पड़ा है, कितने भाई बहनों को अपना भाई गंवाना पड़ा है, केवल मात्र एक लड़की के चक्कर में। क्या लड़कियां भी अपराध का रास्ता चुनने लगी हैं? मैम सिर्फ लोग बोलते हैं लड़कों की गलती होती है। मैम लड़की एक नंबर की बदमाश होती है। मैं ये नहीं कहूँगी एक लड़की लोग ही होते हैं बदमाश। लड़की लोगों को सजा मिलती नहीं है, भुगतना लड़कियों को होता है। लड़कियों का तो ये रहता है कि हाँ मेरे को सजा नहीं मिलने वाली, सारा आरोप लड़के पे। मैम उस लड़की की कोई गलती नहीं थी, वो बहुत अच्छा सीधा साधा बच्चा था, गांव से बस घूमने आया था। वो भी इसकी मम्मी भी बीमार है, उसकी दवाई लेके आया था, क्योंकि ये लोग डॉक्टर गांव में ही दिखाते हैं, तो गांव से वो दवाई लेके आया था बेचारा, उसकी कोई गलती नहीं थी। तो आपने हमारी इस खबर में देखा होगा कि किस तरह से प्रतापगढ़ कैंप, जो कि नेहरू नगर के अंतर्गत आता है, यहाँ मात्र 16 साल के लड़के को मार दिया जाता है, केवल एक लड़की के चक्कर में। लड़की जो क्राइम सीन पर खड़ी होकर लड़के को मरता हुआ देख रही होती है, उसके भाई, लड़की के भाई, लड़की के मामा उसको बेरहमी तरीके से मार रही होती है, तब उस लड़की ने उस लड़के का बचाव नहीं करा। जब लड़का
मर गया, एकदम से उसकी मृत्यु हो गई, तब उसकी फैमिली वालों के पास आती है, कहती है कि आपका लड़का मर चुका है, चला गया है। मरने के बाद भी क्राइम सीन के पास जो है आधे घंटे तक पुलिस प्रशासन वही खड़ी हुई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने ये नहीं सोचा कि लड़के को अस्पताल ले जाया जाए। अगर समय होते पुलिस प्रशासन जो है लड़के को अस्पताल ले जाती तो शायद वो लड़का आज जिंदा बचा होता, अपने माँ बाप के साथ होता। देखिए, इस खबर में तो बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट आपको देते रहेंगे। हॉस्पिटल वालों ने और साथ ही पुलिस प्रशासन ने कहा है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 90 दिन में आएगी, यानी 3 महीने में आएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है 24 घंटे के अंदर आ जाती है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस प्रशासन का क्या इसमें हाथ है? क्या पुलिस प्रशासन, अस्पताल वाले, डॉक्टर, सभी लोग इस केस के अंदर मिले हुए हैं? क्या पुलिस प्रशासन को पहले से ही घूसखोरी दे दी जा चुकी है? आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।